क्या आप जानते हैं कि भारत में कभी सोने की एक ऐसी खदान थी जहां से इतना सोना निकला कि वहां एक पूरा का पूरा शहर ही बस गया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया और वहां खामोशी छा गई। नमस्कार साथियों, JS71 क्लासेस के इस खास और सिनेमैटिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े रहस्यों और ऐतिहासिक अजूबों में से एक के बारे में। सोचिए, क्या सच में ये कल्पना की जा सकती है कि उस एक जगह से इतनी अथाह दौलत निकली हो और आज वो वीरान पड़ी हो? यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF की बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक ऐसा शहर जिसे किसी जमाने में स्वर्ण नगरी कहा जाता था, लेकिन आज उसके अतीत पर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अपने 125 साल के इतिहास में यहाँ से कुल 1000 टन सोना निकाला गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1000 टन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और इसी विशाल उत्पादन ने इसे दुनिया की सबसे मशहूर और अमीर सोने की खदानों में से एक बना दिया था। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्यमयी खदान के इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये औद्योगिक साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे हुआ था। इस खदान की असली शुरुआत होती है साल 1880 से, जब जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ खनन शुरू किया। लेकिन जो असली सफलता थी वो 1884 में मिली, जब चैंपियन लोडे की खोज हुई। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1902 में शिव समुद्र फॉल्स से यहाँ बिजली पहुंची। मतलब बैंगलोर और KGF भारत के पहले ऐसे शहर थे जहां बिजली आई थी। कमाल की बात है ना? और ठीक इसके एक साल बाद 1903 में यहाँ पाइपलाइन के जरिए पानी भी पहुंचा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटिश राज की, और उस दौर की जिसे लिटिल इंग्लैंड कहा जाता था। उस समय ना यहाँ दो बिल्कुल ही अलग दुनिया मौजूद थी। एक तरफ था लिटिल इंग्लैंड, जहाँ ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आलीशान विक्टोरियन बंगले थे, 12 होल का गोल्फ कोर्स था और एक एक्सक्लूसिव जिमखाना क्लब था। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की असलियत बिल्कुल अलग थी। बहुत ही संकरी और भीड़भाड़ वाली लेबर लाइंस, बेहद कड़े नियम और एक बहुत ही सख्त पास सिस्टम। बाहर से चमकते इस सोने के पीछे का ये एक बहुत ही कड़वा सच था। पुराने दस्तावेजों को देखें तो साफ पता चलता है कि ब्रिटिश पूंजीपतियों और उनके मैनेजरों का इस पूरे इलाके पर कितना खौफनाक दबदबा था। करीब 75 वर्ग मील के क्षेत्र पर उनका पूरा कंट्रोल था। कहने को ये इलाका मैसूर राज्य के अंदर था, लेकिन ये लगभग एक आज़ाद देश की तरह काम करता था। इनकी अपनी कड़ी निगरानी व्यवस्था थी और इनके अपने खुद के कानून चलते थे। चलिए अब खदान के उस स्याह हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी मजदूरों का वो दर्द और संघर्ष जो अक्सर कहानियों में कहीं पीछे छूट जाता है। यहाँ के कुछ आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जरा सोचिए, चैंपियन रीफ खदान की गहराई 3217 मीटर तक पहुंच गई थी। ये उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान थी। और जमीन के इतने नीचे तापमान 115 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। और अगर आप यहाँ की सारी सुरंगों को एक साथ जोड़ दें तो उनकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर बैठेगी। सोचकर ही घुटन होती है कि लोग इतनी गहराई में काम कैसे कर पाते होंगे। मजदूर वहां सिर्फ अपना पसीना ही नहीं बहा रहे थे, बल्कि वो रोज साक्षात मौत का सामना कर रहे थे। रॉक बर्स्ट यानी अचानक चट्टानों के फटने का खतरा हर वक्त उनके सर पर मंडराता रहता था। कई बार तो जमीन के नीचे भयानक आग लग जाती थी, जैसे 1931 में नंदीदुर्ग खदान में हुआ था, जहां 53 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा भीषण गर्मी और हवा की कमी से हीट एग्जॉस्शन तो जैसे उनके लिए रोज की बात थी। आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कंपनी का रवैया मजदूरों के प्रति बेहद सख्त और बेरहम था। अगर किसी पर सोने की चोरी का जरा सा भी शक हो जाए या कोई नियम टूट जाए तो उन्हें बहुत खौफनाक सजा दी जाती थी। कंपनी अपने उत्पादन और सोने की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, और इसका सीधा असर उन गरीब मजदूरों पर ही पड़ता था। लेकिन एक मिनट रुकिए, KGF सिर्फ सोने के लिए ही नहीं जाना जाता। आपको शायद ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1960 के दशक से लेकर 1992 तक इन बेहद गहरी खदानों में अत्याधुनिक पार्टिकल फिजिक्स के प्रयोग भी हुए थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टिफर ने यहाँ कॉस्मिक रे म्यून्स और न्यूट्रिनो कणों पर रिसर्च की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि खदान की इतनी गहराई इसे बाहरी रेडिएशन से पूरी तरह बचाती थी। विज्ञान की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहाँ इस खदान का अंत हुआ
और इस पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अगर हम इसके आखिरी कुछ दशकों की बात करें तो 1956 में भारत सरकार ने इन खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1980 में इसकी शताब्दी भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। लेकिन जैसे जैसे खदानें और ज्यादा गहरी होती गईं, सोना निकालने का खर्च काफी बढ़ गया और जो सोना निकल रहा था उसकी मात्रा कम होने लगी और अंततः 28 फरवरी 2001 को इन खदानों को आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर खदान बंद होने के बाद हुआ क्या? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की एक असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा शहर जहरीली गरीबी के दुष्चक्र यानी टॉक्सिक पॉवर्टी साइकिल में फंसकर रह गया। बिना किसी प्लानिंग के जब अचानक सब कुछ बंद हुआ तो यहाँ के हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं और उन पर एक बहुत ही भयानक आर्थिक और सामाजिक संकट टूट पड़ा। और आज यहाँ की कड़वी सच्चाई क्या है? खदानों के बाहर जो कचरा या टेलिंग्स पड़े हैं, उनके प्रदूषण की वजह से आज यहाँ के 62% लोग क्रॉनिक सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। रोजगार छिन गया है तो 40% मजदूरों को काम के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करके बेंगलोर जैसे शहरों में जाना पड़ता है। और जल प्रदूषण इतना ज्यादा है कि लोगों को अपनी गाड़ी कमाई का 15% हिस्सा सिर्फ पीने का साफ पानी खरीदने पर खर्च करना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है खदान के भविष्य का। क्या ये खदान कभी फिर से खुल पाएगी? सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जो वो पुरानी गहरी खदानें थीं, उनमें अब जमीन के नीचे का पानी पूरी तरह भर चुका है। वो अब पूरी तरह से जलमग्न है। मतलब वहां दोबारा नीचे जाना या कोई अंडरग्राउंड म्यूजियम वगैरह बनाना अब तकनीकी रूप से पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। 2024 की एक नई योजना सामने आई है। इसके तहत सरकार जमीन के नीचे नहीं जाएगी, बल्कि जमीन के ऊपर जो खदान का सालों पुराना कचरा पड़ा है उसमें से सोना निकालेगी। इस प्रोसेस में 13 बड़े कचरे के ढेरों को टारगेट किया जाएगा, जिसमें लगभग 32 मिलियन टन कचरा मौजूद है। और हीप लीचिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इसमें से बचा हुआ करीब 23 टन सोना वापस निकाला जाएगा। और क्या आप जानते हैं, इस नए सरफेस माइनिंग प्रोजेक्ट से हर साल 750 किलो सोना निकलने का अनुमान है। ये न सिर्फ हमारे देश के सोने के उत्पादन को बढ़ाएगा, बल्कि इस वीरान हो चुके इलाके में एक बार फिर से आर्थिक जान फूंक सकता है। ये सच में एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होने की पूरी संभावना है। तो चलिए अब JS71 क्लासेस के इस सेशन के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए सीधे तौर पर काम आएंगे। आप इन फैक्ट्स को सीधे नोट कर सकते हैं। पहला, KGF की सबसे गहरी खदान कौन सी थी? जवाब है चैंपियन रीफ, गहराई 3217 मीटर। दूसरा, एशिया के पहले हाइड्रो पावर स्टेशनों में से एक से KGF को बिजली कब और कहां से मिली? 1902 में शिवना समुद्र से। तीसरा, इन खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? साल 1956 में। और चौथा, इसे आधिकारिक रूप से कब बंद किया गया? 28 फरवरी 2001 को। इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या कोलार गोल्ड फील्ड्स कभी सच में अपनी वो खोई हुई शान वापस पा सकेगा? क्या वो उन कचरे के ढेरों से फिर से भारत की स्वर्ण नगरी बनकर उभर पाएगा? इसका जवाब तो शायद भविष्य के पास ही है। लेकिन एक बात तो पक्की है, KGF का इतिहास जितना चमकदार है उतना ही गहरा और दर्द भरा भी है। JS71 क्लासेस के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।